भगवत गीता का उद्देश्य मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। हर व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में कठिनाइयों में था, अर्जुन से श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं में संपूर्ण है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में ये जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं, वे इस विशेष स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं। आदि जब तक मनुष्य अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासु नहीं होता, जब तक उसे ये अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। जो लोग इस प्रश्न को करना आरंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने के सुपार्थ विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल्य सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की, फिर जीवों के स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंत्रता है और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है तो वह पागल है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किए जाते हैं और जीवों के कार्यकलाप क्या हैं। परमेश्वर एक चालक है जिसके निर्देशन में सब कार्य हो रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश स्वरूप में स्वीकार किया है। जैसा कि हम अगले अध्यायों में देखेंगे, सोने का एक कण सोना ही होता है, समुद्र के जल की एक बूंद भी खारी होती है। इस प्रकार हर जीव भी परम नियंत्रता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं। किंतु हम सूक्ष्म ईश्वर हैं। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों तक को वश में करना चाहते हैं और हमें नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि हम सब में कृष्ण है। लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए कि हम परम नियंत्रता नहीं हैं अपितु हम नियंत्रित हैं। सो आने वाले अध्यायों में हम भगवत गीता के अध्यायों का वर्णन करेंगे और देखेंगे कि श्री कृष्ण हमें कैसे सही जीवन जीने का उपदेश दे रहे हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।